भाइयों, आज के हमारे सबक का उन्वान है जुम्मे के दिन बीवी की 3 जगहों पर बोसा करने से घर में रिज़्क़ की बारिश बरसती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमने कितना बड़ा राज नजरअंदाज कर रखा है। दोस्तों, जुम्मे का दिन अल्लाह ताला की खास नेमतों का दिन है, लेकिन इसी दिन शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि मियाँ बीवी के दिल दूर हों, उनकी मोहब्बत कम हो जाए और घर की बरकतें छिन जाएं। इसलिए आज मैं आपको वो राज बताऊंगी कि अगर शौहर जुम्मे के दिन बीवी की 3 खास जगहों पर बोसा दे दे तो यूं समझो कि अल्लाह की रहमतें उस घर पर बारिश की तरह बरसने लगती हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है और मोहब्बत ऐसी मजबूत हो जाती है कि शैतान की सारी मेहनत जाय हो जाती है। मगर वो 3 जगहें कौन सी हैं? कहाँ बोसा देना है कि अल्लाह खुश हो जाए, घर का रिज़्क़ बढ़ जाए और मोहब्बत परवान चढ़े? ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने ताकि ये राज आपकी जिंदगी बदल दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जुम्मे की थोड़ी सी फजीलत सुनाना चाहती हूँ। इसके बाद आपको उन 3 खास जगहों के बारे में जरूर बताऊंगी जहाँ जुम्मे के दिन बीवी को बोसा देना घर में रिज़्क़ की बारिश बरसा देता है। लेकिन सबसे पहले जुम्मे की फजीलत गौर से सुने ताकि आपको ये बात दिल से समझ आए कि ये दिन क्यों इतना खास है। मेरी बहनों, जुम्मा कोई आम दिन नहीं बल्कि रब की रहमतों का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई और इसी दिन कयामत बर्पा होगी। हदीस शरीफ में आता है कि जुम्मे के दिन अल्लाह ताला के फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होकर आने वालों के नाम लिखते हैं जो जल्दी आकर खुतबा सुनते हैं। उनकी नेकियों का अजर ज्यादा होता है और बाद में आने वालों की नेकी कम होती जाती है। यही वो दिन है जिस दिन रब खुद बंदों को पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। यही दिन है जब जन्नत सजाई जाती है और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस दिन का एहतराम न करना गोया रहमत का दरवाजा बंद कर देना है। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, अब जुम्मे की ये फजीलत दिल में बिठा लो ताकि जब मैं आपको उन 3 खास जगहों का राज बताऊं तो आप इस पर अमल भी करें और इसकी कदर भी समझ सकें। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पहली खास जगह की जहां जुम्मे के दिन बीवी की छाती पर बोसा देना रिज़्क़ की बारिश को दावत देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी की छाती सिर्फ उसके जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि उसके दिल के करीब तरीन मकाम है, जहां उसकी मोहब्बत, उसकी ममता और उसकी नस्वानियत छुपी होती है। जब शौहर जुम्मे की रात उस जगह पर बोसा देता है तो गोया वो बीवी के दिल को ये यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला हूँ, मैं तुम्हें इज्जत देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। अगर शौहर ये बोसा देना छोड़ दे तो बीवी के दिल में सर्दी आ जाती है, उसकी मोहब्बत में दरारें पड़ जाती हैं और यही दरारें पूरे घर की दीवारों में दरारें डाल देती हैं। उस लम्स की कमी उसकी आंखों में नमी बन जाती है, उसकी मुस्कुराहट को जख्म दे जाती है। याद रखो, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को लिबास कहा है और लिबास सिर्फ ओढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि वो जिस्म की हिफाजत, उसकी जीनत और उसकी हरारत होता है। आज के मौशरे की तल्ख हकीकत ये है कि मर्द हमबिस्तरी तो कर लेता है मगर बीवी की छाती पर वो प्यार नहीं देता जो उसे सुकून दे। वो उसके जिस्म को बस अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करता है मगर उसके दिल की हरारत नहीं बनता। यही वजह है कि बीवियां रोती हैं, ठंडी आहें भरती हैं और शौहरों के मुंह पर मुस्कुराकर दिल में टूट जाती हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह आग के करीब हाथ ले जाओ तो सर्दी मिट जाती है, वैसे ही बीवी की छाती पर बोसा उसके दिल की ठंडक मिटा देता है, उसकी मोहब्बत को हरारत देता है, उसके वजूद को सुकून बख्शता है। जुम्मे की रात ये अमल सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं बल्कि रूहानी रिश्ते को मजबूत करना है। मेरे भाइयों, अगर तुम ये बोसा देना छोड़ दोगे तो तुम्हारे घर से मोहब्बत की हरारत, सुकून की रोशनी और रिज़्क़ की बरकत रुखसत हो जाएगी। इसलिए अपनी बीवी की छाती पर बोसा देना सीखो, उसे इज्जत दो, उसके दिल को सुकून दो ताकि तुम्हारे घर पर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून और आंखें खोल देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे दिल में उतर जाए।
कहते हैं पुराने वक्तों में एक बस्ती के बाहर एक वीरान सा कब्रिस्तान था। लोग रात को वहां जाने से डरते थे, क्योंकि दावा था कि वहां कब्रों में सिसकियां गूंजती हैं। एक रात एक बुजुर्ग उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो कानों में हल्की हल्की रोने की आवाजें आने लगी। वो ठिठक कर रुके। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इस कब्रिस्तान में जैसे धुंध छा गई हो। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कदम रखा, कांपती आवाज में पूछा, कौन रो रहा है? तो एक कब्र में से मध्यम सिसकती हुई औरत की आवाज आई, मुझे सर्दी लगती है। मेरे जिस्म पर कपड़ा तो था मगर लम्स न था, मोहब्बत तो थी मगर हरारत न थी। बुजुर्ग हैरान होकर उस कब्र के करीब बैठ गए। पूछा, ऐ बेटी, तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो? तो कब्र से रोती हुई आवाज आई, मैं वो बदनसीब बीवी हूँ जिसके शौहर ने कभी मेरी छाती पर बोसा नहीं दिया, कभी मुझे अपनी पनाह में नहीं लिया। मैंने उसकी वफा की, उसके बच्चे पैदा किए, उसके नाम पर सब्र किया, मगर वो मेरी हरारत का कर्ज न चुका सका। जब मैं जिंदा थी तो मेरा दिल सर्द था, मेरी रूह बर्फ बनी हुई थी, और अब कब्र में भी यही सर्दी मेरा अजाब है। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं और वो समझ गए कि अल्लाह ने आज उन्हें कैसा सबक सिखाया है। वो चीख कर बोले, ऐ लोगो, अपनी बीवियों की रूह को जिंदा रखो, उनके दिलों में हरारत भरो। जुम्मे की रात उनकी छाती पर बोसा देना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये तो मोहब्बत का ऐलान है। ये तो उनके दिल की दीवारों को हरारत देना है, उनकी वफा को इनाम देना है। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, उन शौहरों को हिदायत दे जो अपनी बीवियों को जीते जी कब्र में सुला देते हैं, जो उन्हें लम्स नहीं देते, मोहब्बत नहीं देते, उनकी सर्दियों को अपनी अना की चादर में लपेट देते हैं। और प्यारी बहनों और भाइयों, कहते हैं उस रात के बाद वो बुजुर्ग हर जगह जाकर यही कहते, बीवी की छाती पर बोसा देना उसके दिल को जिंदा रखना है, उसके सब्र का इनाम देना है। जो ये नहीं करता वो उसकी मोहब्बत को कब्र में उतारता है। सोचो, आज कितनी बीवियां जिंदा होते हुए भी मुर्दा हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके शौहरों ने उन्हें वो लम्स नहीं दिया जो उनका हक था। आज ये हिकायत सुनकर अपने दिल में फैसला कर लो कि तुम अपनी बीवी की सर्दी को मोहब्बत की हरारत दोगे, ताकि कल वो तुम्हारे लिए अजाब की गवाही न दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस दूसरी जगह की जिस पर जुम्मे के दिन शौहर का बोसा देना रिज़्क की वुसअत और मोहब्बत की पायेदारी का राज है। वो है बीवी का हाथ। क्योंकि हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये खिदमत की गवाही देते हैं, ये मेहनत की कहानी सुनाते हैं और ये वफा की मुहर साबित करते हैं। शौहर जब बीवी के हाथ पर बोसा देता है तो वो असल में ये कहता है, तुमने मेरे लिए जो भी किया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। प्यारी बहनों, ये बोसा बीवी के दिल में तूफान बर्पा कर देता है, मोहब्बत की जड़ें गहरी कर देता है। और जब शौहर अपनी बीवी के हाथ पर बोसा देता है तो अल्लाह उसके हाथ में बरकत डाल देता है, उसके घर के बर्तन भर देता है, उसके चूल्हे को जलता रखता है और उसके दस्तरख्वान पर रिज़्क़ की बारिश करता है। आज के मौशरे की हकीकत देखो, मर्द बीवी के हाथों में तोहफे थमाने के बजाय उन हाथों को जंजीरों में जकड़ देते हैं, उन पर मेहनत का बोझ लादते हैं, ताने देते हैं। कभी कहते हैं क्या करती हो, कभी कहते हैं काम ही क्या है तुम्हारे हाथ में। यही अल्फाज उन हाथों की बरकत को खा जाते हैं। और सुनो, बीवी का हाथ वो है जो तुम्हारे बच्चों को संभालता है, तुम्हारे कपड़े धोता है, तुम्हारे लिए रोटी पकाता है, और जब तुम बीमार हो तो इन्हीं हाथों से तुम्हारे सर पर हाथ फेरकर तुम्हें दुआ देता है। जैसे लोहार लोहे को गर्म करके उसकी शक्ल बदल देता है, वैसे ही शौहर जब बीवी के हाथ पर बोसा देता है तो उसके दिल की सख्ती मोम हो जाती है, नफरत की जंजीरें टूट जाती